हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी का ये दोस्तों पद्यांशों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए पहले हम लोग श्लोक देखेंगे, उसके बाद में उसकी व्याख्या और संदर्भ सहित प्रसंग लिखेंगे। देखो, प्रसंग दो दोस्तों श्लोक दिया है। व्यापक ब्रह्मा सबई थल, पूरन है हमहु पहचानती हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल, सदा हरिचंद ना ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधव यह कहियो, उनसो हम और कुछ नहीं जानती है। पिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। दोस्तों, ये जो है पंक्ति श्री कृष्ण और गोपियों से वार्तालाप चल रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस श्लोक का। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आइए हम लोग उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखते हैं। देखो बच्चों, शीर्षक का नाम है प्रेम माधुरी और कवि का नाम है भरतेंद्र हरिश्चंद्र। कवि का नाम है भरतेंद्र हरिश्चंद्र और शीर्षक है प्रेम माधुरी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ लिखिए। ये मान लीजिए इसका हम लोग को संदर्भ लिखना है, तो हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, देखो संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य भाग से संकलित, किस भाग से दोस्तों? काव्य भाग से संकलित भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक काव्यांश से लिया गया है। अब देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आइए इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। देखो, गोपियाँ कहती हैं कि बच्चों हम यह जानती हैं कि परमात्मा जल थल आदि सभी जगह विद्यमान है। देखो लिखा है, आप लोग देख लीजिए। जो है श्लोक गोपियाँ के बारे में चल रहा है। देखो, गोपियाँ और श्री कृष्ण वार्तालाप चल रही है। तो गोपियाँ कहती हैं कि दोस्तों हम यह जानती हैं कि परमात्मा जल थल आदि सभी जगह विद्यमान है, किंतु श्री कृष्ण के वियोग में हम सब व्याकुल रहती हैं और उन्हें छोड़कर हमें जो है किसी भी प्रकार की ज्ञान चर्चा नहीं लगती। अर्थात हम तुम्हारे ज्ञान मार्ग को कोई महत्व नहीं देती हैं। हमारा हृदय श्री कृष्ण के अलावा कहीं भी अनुरक्त नहीं है, यानी कहीं भी लगा नहीं है। उपपद्यांश संदर्भ सहित हो गया। और उसके बाद रेखांकित व्याख्या हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, गोपियाँ ब्रह्मा के बारे में उद्धव से क्या कहती हैं। प्यारे तिहारे निहारे इन शब्दों का में कौन सा अलंकार है। गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण को क्या संदेश देने को कहती हैं। गोपियाँ व्यापक ब्रह्मा को किस रूप में मानती हैं। कवि ने ब्रह्मा का स्वरूप किस प्रकार व्यक्त किया। ब्रह्मा का विस्तार कहाँ तक है। गोपियाँ सदैव किसके बिना विहार रहती हैं। गोपिकाओं का दुख क्या है। इस पद्यांश में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। और गोपियाँ भली प्रकार किसके विषय में जानती हैं। सर्वव्यापक कौन है। किसको छोड़कर किसे ज्ञान चर्चा रुचिकर नहीं लगती। गोपियाँ की दुखियाँ आंखें क्या स्वीकार नहीं करती। गोपियाँ उद्धव से क्या निवेदन कर रही हैं। तो चलिए इस सब का जो है उत्तर हम लोग देखते हैं। चलिए देखो बच्चों, तीसरे का उत्तर देखेंगे। गोपियाँ जो है ब्रह्मा के बारे में उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें भी पता है कि ब्रह्मा कण कण में व्याप्त है। चौथा क्वेश्चन, प्यारे तिहारे निहारे इन शब्दों में रे अक्षर की पुनरावृत्ति होने के कारण जो है यहाँ अल्परास अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? अल्परास अलंकार है। गोपियाँ, अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर देखेंगे। गोपियाँ उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि तुम्हारे दर्शन किए बिना हमारी आँखों को संतोष होने वाला नहीं है, इसलिए अतिशीघ्र हमें दर्शन दो। देखो छठवां क्वेश्चन कैसा रहे। गोपियाँ व्यापक ब्रह्मा को सर्वव्यापक मानती हैं। उनके अनुसार ब्रह्मा ही परमात्मा जल थल आदि सब जगह विद्यमान है। गोपियाँ सदैव श्री कृष्ण के वियोग में विहाल अर्थात व्याकुल दुखी रहती हैं। देखो अगला क्वेश्चन का आंसर है, इस पद्यांश में सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। इस पद्यांश में किस छंद का प्रयोग हुआ है बच्चों? सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। देखो अगला आंसर है, गोपियाँ परमात्मा को सर्वव्यापकता के विषय में भली प्रकार जानती हैं। 10वां आंसर है, ब्रह्मा या परमात्मा को सर्वव्यापक कहा गया है। श्री कृष्ण को छोड़कर गोपियाँ को किसी भी प्रकार की ज्ञान चर्चा रुचिकर नहीं लगती है। गोपियाँ की दुखियाँ आंखें श्री कृष्ण को दर्शनों के अतिरिक्त जो है कुछ और स्वीकार नहीं करती।
गोपिकाएं उद्धव से निवेदन कर रही हैं कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से जाकर यह कह देना कि हम गोपियाँ और कुछ नहीं जानती और हमारी ये दुखियाँ आंखें श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं करती।